हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अपने लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में इन डिटेल पढ़ा था। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का दूसरा नाम भी होता है, क्या होता है? गाल्वानिक सेल और वोल्टाइक सेल। ठीक है, तो लास्ट क्लास हमने इस सेल के अंदर क्या क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, मतलब कैसा कैथोड कौन है, क्या एनोड है, क्या क्या रिएक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, सॉल्ट ब्रिज क्या चीज है, वो सारा चीज हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अपने आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट सेल नोटेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सेल नोटेशन का मतलब क्या है? सेल नोटेशन मतलब सेल रिप्रेजेंटेशन। एक सेल को हम कैसे लिख के रिप्रेजेंट करेंगे, वो है हमारा सेल नोटेशन। कैसे लिख के रिप्रेजेंट करेंगे मतलब ये नहीं कि हम सेंटेंस में लिख लेंगे कि ये मेटल है, ये हमारा कैथोड है, ये मेटल है, ये हमारा एनोड है, ये मेटल के साथ हमने ये इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है, उस मेटल के साथ हमने वो इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है, बीच में सॉल्ट ब्रिज है। ये सारा सेंटेंस में नहीं लिखेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैसे? एक शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास हमने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने ये भी पढ़ा था, अगर इन पर्टिकुलर जिंक और कॉपर को एज इलेक्ट्रोड हम लेके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का नाम होगा डैनियल सेल। ठीक है, क्या होगा उसका नाम? डैनियल सेल। डैनियल सेल में क्या है? जिंक है और कॉपर है। ठीक है, जिंक का क्या चेंजेस हो रहा था डैनियल सेल में? जिंक का जो इलेक्ट्रोड है, जिंक जहाँ पे सॉलिड स्टेट में था, वो Zn+2 आयन में कन्वर्ट हो रहा था और सॉल्यूशन के अंदर ही जा रहा था। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर जा रहा था मतलब एक्वस स्टेट में था। ओके, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Zn+2 में कब कन्वर्ट होगा? जब वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और हमारे पास क्या था? Cu+2 आयन था। Cu+2 आयन कैसे था? हमारे पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, इसमें Cu+2 आयन जो है वो एक्वस स्टेट में प्रेजेंट था। तो Cu+2 एक्वस स्टेट में वो क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ठीक है, गेन करने के बाद वो सॉलिड कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है और इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होता है। ठीक है, इतना हमने पढ़ा हुआ था। तो यहाँ पे 2 रिएक्शन हो रहा है। एक हो रहा है Zn जो है वो Zn+2 आयन में कन्वर्ट हो रहा है, मेटल से सॉल्यूशन के अंदर जा रहा है, और Cu+2 आयन जो है, जो हमारे सॉल्यूशन के अंदर है, वो मेटल में सॉलिड में कन्वर्ट होके डिपॉजिट हो रहा है। तो हमें देखना है इनमें से कौन ऑक्सीडेशन है, कौन सा रिएक्शन और कौन सा रिएक्शन रिडक्शन है, जो भी हमने लास्ट क्लास पढ़ा हुआ था। Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है। Zn जब अनकंबाइंड स्टेट में है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0 होगा। Zn+2 में कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +2 स्टेट में है। 0 से +2 हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है मतलब ये कौन सा रिएक्शन है? ये है हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट Cu+2 आयन है, एक्वस स्टेट में है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, +2 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट था। अभी कॉपर जब वो सॉलिड में अनकंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? 0 आएगा। +2 से 0 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो हमारा डिक्रीज कर रहा है कॉपर के लिए। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन, ये हो गया रिडक्शन। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या कहीं भी ले लो, ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड में होगा, रिडक्शन हमेशा कैथोड में होगा। ठीक है, तो इसको हमें लिख के रिप्रेजेंट करना है, सेल्फ रिप्रेजेंटेशन करना है। कैसे करेंगे? पहले क्या हो रहा है, कहां से रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है? Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है। पढ़े थे आप? Zn जो कि सॉलिड स्टेट में है, वो Zn+2 एक्वस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो Zn सॉलिड, यहाँ पे हम सिंगल लाइन देंगे, फिर लिखेंगे Zn+2 एक्वस। ओके, फिर इलेक्ट्रॉन वायर से
राइट हैंड साइड सेल हो गया, वहां पे Cu+2 आयन प्रेजेंट था जो उसने उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके Cu में कन्वर्ट हो गया। तो हमारा सेकंड रिएक्शन क्या है, Cu+2 एक्वस जो Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो Cu+2 एक्वस सिंगल लाइन Cu। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, दो रिएक्शन है जो हो रहा है। पहले ये वाला रिएक्शन है जो कि ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट करता है, नेक्स्ट ये वाला रिएक्शन है जो कि रिडक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और एक स्टेट से, मतलब यहाँ पे सॉलिड था फिर एक्वस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है आयन में, उसको हम सिंगल लाइन से सेपरेट करेंगे। यहाँ पे Cu+2 एक्वस स्टेट में है जो कि कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, उसको भी हम सिंगल लाइन से क्या दोनों को अलग रखेंगे। ठीक है, बीच में एक डबल लाइन आएगा। ओके, ये डबल लाइन क्या है, दिस रिप्रेजेंट्स सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, ये है मतलब हमारे जो सेल है उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और बीच में क्या है, बीच में सॉल्ट ब्रिज प्रेजेंट है। ठीक है, आया समझ में। तो ये है हमारा डैनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डैनियल सेल। ओके, तो इसको अगर हम इन जनरल रिप्रेजेंट करेंगे, एक जनरलाइजेशन लिखेंगे, तो कैसे करेंगे, पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे पहले एक मेटल लेंगे M1 जो कि सॉलिड स्टेट में है, वो कन्वर्ट होगा M1 प्लस, ऑक्सीडेशन होगा तो पॉजिटिव चार्ज में ही कन्वर्ट होगा, लेकिन कितने में कन्वर्ट होगा हमें नहीं पता, +1 हो सकता है, +2 हो सकता है, +3 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन इट्स वैलेंसी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे +n। ओके, +n में कन्वर्ट हो गया, M1 solid converted to M1 plus n in aqueous state। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज देंगे। ओके, उसके बाद हमारे पास अभी दूसरा मेटल है, ये जो दूसरा मेटल है इसको हम लिख लेंगे M2 जो पहले से आयन में कन्वर्ट है, M2 प्लस n एक्वस स्टेट। प्लस n क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें उसका वैलेंसी नहीं पता है। ठीक है, हो गया M2 प्लस n एक्वस स्टेट, सिंगल लाइन M2 सॉलिड। उसके बाद ये जो एक्वस स्टेट में आयन था वो इलेक्ट्रॉन गेन करके सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो ये है हमारा जनरल सेल का रिप्रेजेंटेशन, जिसमें जो पहला चीज है ये हमारा मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन से साइड का मेटल, ये तो हमारा एनोड हो गया, एनोड हाफ सेल हो गया, है ना, एनोड का मेटल। नेक्स्ट जो M1 प्लस n है ये क्या है, ये हमारा एनोड साइड का इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है, एनोड साइड का इलेक्ट्रोलाइट है। हम यहाँ पे उसका कॉन्सेंट्रेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हैं C1 करके। C1 क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, नेक्स्ट M2 एक्वस स्टेट से, M2 प्लस n एक्वस स्टेट से वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। ये हमारा कौन सा साइड है, ये हमारा कैथोड हाफ सेल है। ओके, कैथोड हाफ सेल है। यहाँ पे M2 क्या है, अगर M2 लिख रहे हैं तो यहाँ पे उसका कॉन्सेंट्रेशन भी लिख सकते हैं C2। ठीक है, M2 क्या है, M2 है हमारा इलेक्ट्रोलाइट, M2 प्लस n ये है इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में ही तो वो आयनिक फॉर्म में है ना। नेक्स्ट C2 क्या है, C2 है हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड इलेक्ट्रोलाइट। ओके, सिंगल लाइन M2S, ये क्या है, ये हमारा मेटल जो कौन सा है, कैथोड का मेटल है।
ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने ये मान के चला हुआ है क्या कि हमारा जो इलेक्ट्रोड है दे आर अटैकिंग इलेक्ट्रोड, वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड को हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के अंदर रख रहे हैं, जिसमें पहले एनोड में मेटल जो है एनोड का वो सोल्यूशन में कन्वर्ट हो रहा है, ओके, आयन फॉर्म में। फिर यहाँ पे जो था कैथोड साइड में आयंस वो मेटल में कन्वर्ट हो रहा है। बीच में क्या है, सॉल्ट ब्रिज है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन C1 है किसका, इलेक्ट्रोलाइट का इन एनोड हाफ सेल। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन C2 है कॉन्सेंट्रेशन किसका, कैथोड हाफ सेल का, हाफ सेल के इलेक्ट्रोलाइट का। ओके, हो गया। तो ये हमारा जनरल रिप्रेजेंटेशन है। इसको हमने यहाँ पे ले रखा है मेटल एनोड में क्या था, जिंक सॉलिड, फिर कन्वर्ट हुआ Zn+2 एक्वस। ठीक है, Zn+2 एक्वस की जगह हम यहाँ पे ZnSO4 भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे Cu+2, यहाँ पे CuSO4 भी लिख सकते हैं, सिंगल लाइन Cu कर सकते हैं। यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन भी लिख सकते हैं 1m, यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन भी लिख सकते हैं 1m। 1m क्या होता है, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ऐसा समझ में कुछ नहीं है। पहले इलेक्ट्रोड लिखो, फिर वो कौन से आयन में कन्वर्ट हो रहा है वो लिखो एनोड साइड का, फिर कैथोड हाफ सेल का आयन लिखो, फिर उसका इलेक्ट्रोड लिखो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो रिएक्शन हो रहा है, बीच में दोनों के अंदर सॉल्ट ब्रिज डाल दो। ओके, आया समझ में सबको, ये वाला लिख लो, फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाओगे। ओके, हो गया। ये था हमारा सेल नोटेशन और सेल रिप्रेजेंटेशन। अभी हम एक और चीज कर लेंगे, फिर वो इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, वो है सेल रिएक्शन। अगर हमारे पास सेल का नोटेशन गिवन है, प्रेजेंट है, तो वहां से सेल का रिएक्शन कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे ना, हम तो अभी क्या डैनियल सेल पढ़े हुए हैं, तो उसी को ही एग्जांपल लेके हम समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ओके, तो क्या हो रहा था, डैनियल सेल में Zn सॉलिड सिंगल लाइन Zn+2 एक्वस, कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, डबल लाइन मतलब सॉल्ट ब्रिज, Cu+2 एक्वस, सिंगल लाइन Cu सॉलिड। ओके, ये दिया गया है कि सेल नोटेशन है, हमें इसका सेल रिएक्शन लिखना है। कैसे लिखोगे, पहले हम ये वाले पार्ट लिखेंगे। ये कौन सा पार्ट है, एनोड का पार्ट है। एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ये याद रखना है। याद नहीं भी रखोगे तो भी तो पता चल रहा है ना, Zn 0 था, 0 से +2 हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, Zn इज कन्वर्टेड टू Zn+2। यही हमारा लेफ्ट का हाफ सेल हमें बता रहा है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है जो सेल नोटेशन में नहीं लिखा रहता है। ठीक है, Zn+2 में कब कन्वर्ट होगा, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ओके, नेक्स्ट अभी राइट साइड को आएंगे, कैथोड हाफ सेल को यहाँ पे पहले Cu+2 है जो Cu में कन्वर्ट हो रहा है, Cu+2 एक्वस कन्वर्ट हो रहा है Cu सॉलिड में। हमारा क्या बोले कि सेल नोटेशन में इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। Cu+2 Cu में कन्वर्ट कब होगा, जब Cu+2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तभी वो कॉपर सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो हमें पहले क्या करना है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है वो लिखना है, फिर रिडक्शन रिएक्शन जो है राइट पार्ट में उसको लिखना है, फिर दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे तभी हमें सेल रिएक्शन मिलेगा। दोनों रिएक्शन को ऐड कैसे करेंगे, दोनों रिएक्शन को हम ऐड ऐसे करेंगे जैसे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो तो हमेशा ऑपोजिट साइड में रहेगा, कहीं पे लेफ्ट साइड में रहेगा, कहाँ पे रिडक्शन साइड में, ऑक्सीडेशन साइड में लेफ्ट साइड में रिडक्शन में रहेगा, राइट साइड में ऑक्सीडेशन में रहेगा। ठीक है, हम ऐड ऐसे करेंगे कि द इलेक्ट्रॉन जो है दे हैव टू बी कैंसल, इलेक्ट्रॉन को कैंसल होना ही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन है नहीं। ठीक है, तो हमें ऐसे करेंगे कि हमें इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना है।
देखो क्या होगा अभी, देखिए यहाँ पे तो डायरेक्ट टू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो हमें कुछ करने का जरूरत है नहीं, वो तो ऐसे भी हो जा रहा है। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या रहा, Zn सॉलिड प्लस Cu+2 aqueous gives Zn+2 aqueous प्लस Cu सॉलिड। तो ये है हमारा डैनियल सेल का सेल रिएक्शन। ठीक है, ऐसे समझ में कैसे हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखना है, रिडक्शन रिएक्शन लिखना है, दोनों को ऐसे ऐड करना है कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा। यहाँ पर तो डायरेक्ट कैंसिल हो जा रहा है। इसके बाद जो क्वेश्चंस करेंगे ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिसमें वो डायरेक्ट कैंसिल नहीं होगा, वी हैव टू कैंसिल देम। ओके, ऐसे समझ में इसको लिख लो। हो गया, ये जाते हैं अभी क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है Cu+2 aqueous डबल लाइन Ag प्लस aqueous Ag। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड आउट कैथोड एंड एनोड एंड राइट सेल रिएक्शन। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे कि क्या हो रहा है कहाँ पे। Cu+2 aqueous में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 था +2 हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या है, Ag+ में कन्वर्ट हो रहा है। Ag+ मतलब +1 था, Ag मतलब 0 हुआ, +1 से 0 हुआ मतलब ऑक्सीजन नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, आया समझ में, ये ऑक्सीडेशन पार्ट है, ये हमारा रिडक्शन पार्ट है। अगर ऐसे भी देखोगे तो पता ही है हमें कि लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होता है, राइट साइड में रिडक्शन होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन होता है तो ये हमारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन कौन से इलेक्ट्रोड में होता है, एनोड इलेक्ट्रोड में होता है। इसका मतलब एनोड कौन है, यहाँ पे कॉपर, कैथोड कौन है, यहाँ पे सिल्वर। ठीक है, नेक्स्ट है सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन के लिए हमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन को अलग से लिखना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या है, यहाँ पे कॉपर कन्वर्ट हो रहा है Cu+2 aqueous स्टेट में। ठीक है, Cu+2 में कैसे कन्वर्ट होगा, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, +2 इलेक्ट्रॉन। ओके, नेक्स्ट Ag+ में कन्वर्ट हो रहा है, Ag+ aqueous gives Ag solid। Ag+ में कब कन्वर्ट होगा, जब वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे Ag+ aqueous प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag। ओके, अभी क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। ऐड कैसे करोगे, ऐड ऐसे करोगे जैसे हमें इलेक्ट्रॉन जो है वो कैंसिल आउट होना है। ठीक है, कैसे कैंसिल होगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, वहां पे 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर हमें पूरे रिएक्शन को 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा, क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं पूरे 2 रिएक्शन को, हमें इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना है। राइट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर लेफ्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होगा तभी जाके वो कैंसिल होगा। ठीक है, लेफ्ट में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि हम डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन में ही 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा नहीं होता। क्या करना पड़ता है, पूरा रिएक्शन में ही वही नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 2 को पूरे रिएक्शन में मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अभी ऐड करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, ऊपर क्या है Cu सॉलिड प्लस लेफ्ट में नीचे क्या है Ag+ था, अभी 2 मल्टीप्लाई हुआ है 2 Ag+ aqueous gives, राइट हैंड साइड में ऊपर क्या है Cu+2 aqueous प्लस नीचे क्या है Ag था 2 मल्टीप्लाई हुआ है
2Ag सॉलिड। तो ये हो गया हमारा सेल रिएक्शन ऑफ दिस गिवन सेल। ठीक है, आया समझ में? कुछ नहीं है, इजी है। ओके, लिख लो। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, Zn सिंगल लाइन Zn+2 डबल लाइन Fe+3 Fe+2। ठीक है, उसको कैसे करना है? वैसे ही करना है, प्रोसीड करना है। कहाँ पे क्या रिएक्शन हो रहा है? Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है। क्या करेंगे? Zn gives Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक्वस लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे सब हो गया। नेक्स्ट, यहाँ पे Fe+3 Fe+2 में कन्वर्ट हो रहा है। Fe+3 Fe+2 में कन्वर्ट हो रहा है। कब कन्वर्ट होगा? जब वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा मतलब पॉजिटिव चार्ज 1 कम होगा, Fe+2 में कन्वर्ट हो गया। ओके, अभी ऐड करेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैंसिल होना जरूरी है। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। कैसे कैंसिल करोगे? पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। अभी ऐड करेंगे। क्या लिखोगे? जिंक सॉलिड प्लस Fe+3 था, 2 मल्टीप्लाई हुआ है, 2 Fe+3 एक्वस गिव्स, ऊपर क्या है? Zn+2 एक्वस प्लस क्या लिखा है? Fe+2 लिखा था, अभी 2 मल्टीप्लाई हुआ है, 2 Fe+2। ठीक है, सिंपली ऐड करना है। ऐसे ऐड करेंगे जैसे इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा। बाकी क्या रिएक्शन होगा वो तो डायरेक्ट यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है ना? चलो हो गया, मिटाते हैं। ठीक है, अभी कैथोड कौन सा है, एनोड कौन सा है पता है? लेफ्ट हैंड साइड है। ऑलरेडी सेल नोटेशन गिवन है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब ये है हमारा एनोड। कौन? Sn जो है टीम, वो एनोड साइड है। गोल्ड जो है वो है हमारा कैथोड साइड। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या करना है? रिएक्शन लिखना है। वो भी दिख रहा है कि Sn+2 में कन्वर्ट हो रहा है। Sn gives Sn+2। ये सॉलिड है, ये एक्वस स्टेट में है। कैसे कन्वर्ट होगा? प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से होगा। ठीक है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? Au+3 Au में कन्वर्ट हो रहा है। Au+3 एक्वस स्टेट गिव्स Au सॉलिड स्टेट। कैसे होगा? पॉजिटिव चार्ज से 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तभी जाके कन्वर्ट होगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रिएक्शन, जिसको ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट है, पुट कर सकते हो। ठीक है, ये है हमारा सेकंड रिएक्शन। ओके, अभी क्या करेंगे? ऐड करेंगे। कैसे ऐड करोगे? जैसे कैंसिल होगा इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन। क्या करेंगे? फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। हो गया कैंसिल। अभी ऐड करना है। ऊपर क्या है? Sn था, अभी 3 मल्टीप्लाई हुआ है, 3 Sn सॉलिड प्लस नीचे Au+3 था, 2 मल्टीप्लाई हुआ है, 2 Au+3 एक्वस गिव्स, ऊपर Sn+2 था, 3 मल्टीप्लाई हुआ है, 3 Sn+2 एक्वस प्लस नीचे Au था, 2 मल्टीप्लाई हुआ है, 2 Au सॉलिड। ये हो गया हमारा सेल रिएक्शन फॉर दिस गिवन सेल नोटेशन। ओके, आया समझ में? लिखो। हो गया, मिटाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, राइट द सेल नोटेशन फॉर द गिवन सेल रिएक्शन। ठीक है, 2Ag plus Ni gives Ni plus 2 plus 2Ag। ये हमारा क्वेश्चन है, मतलब ये सेल रिएक्शन हमें दिया है, हमें और यहाँ से सेल रोटेशन लिखना है। ठीक है, सेल को रिप्रेजेंट करना है। तो पहले हमें क्या करना है, हमें देखना है कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, देखो ज्यादा डिटेल में लिखने का भी जरूरत है नहीं, देखने से भी पता चल जाएगा। ऑक्सीडेशन हमें पहले क्या लिखना होता है, हमें पहले एनोड साइड लिखना होता है, फिर कैथोड साइड लिखना होता है। एनोड साइड मतलब जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड साइड मतलब जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो हम देखेंगे ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे नंबर इंक्रीज करेगा। Ag प्लस है, Ag में कन्वर्ट हो रहा है, +1 से 0 हो रहा है, +1 से 0 हो रहा है, मतलब ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर तो डिक्रीज हो रहा है, ये हमारा रिडक्शन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट Ni +2 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब 0 था +2 में कन्वर्ट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ऑक्सीडेशन पार्ट हो गया। ठीक है, तो पहले हमें ऑक्सीडेशन पार्ट को लिखना है क्योंकि वही हमारा एनोड है। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, Ni +2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो कैसे लिखेंगे, Ni सिंगल लाइन Ni+2। ठीक है, यही रिएक्शन हो रहा है, Ni+2 में कन्वर्ट हो रहा है। Ni कौन से फॉर्म में है, सॉलिड। Ni+2 कौन से फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है। ओके, नेक्स्ट लिखेंगे रिडक्शन साइड को। रिडक्शन साइड में क्या हो रहा है, 2Ag प्लस कन्वर्ट हो रहा है 2Ag को। ये हमें पता है कि जहाँ पे जो नंबर आ गया, जैसे 2 आ गया, ये हमने डाला हुआ है, रिएक्शन में था नहीं, हमने डाला हुआ है। क्यों, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करना था। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, ये नंबर को नहीं लिखेंगे क्योंकि वो हमें कैंसिल करने के लिए हमने ऐड किया है। इन जनरल रिएक्शन लिखेंगे। इन जनरल क्या है, Ag प्लस Ag में कन्वर्ट हो रहा है, Ag प्लस Ag में कन्वर्ट होगा। ठीक है, Ag प्लस कौन से स्टेट में है, एक्वस स्टेट में। Ag कौन से स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। बीच में क्या रहेगा, बीच में सॉल्ट ब्रिज रहेगा। ओके, आज समझ में कुछ नहीं था, इजी था। देखना कहाँ इंक्रीज हो रहा है उसको पहले लिख लो, कहाँ डिक्रीज हो रहा है उसको लिख लो बाद में, बीच में सॉल्ट ब्रिज डाल दो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो नंबर रहेगा वो नंबर को हमें नहीं लिखना है, क्योंकि हम जब सेल रिएक्शन मतलब बनाते हैं तभी इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करने के लिए ही हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, वो इन जनरल नहीं होता। आए समझ में, लिखो। हो गया, नेक्स्ट ये हमारा सेल रिएक्शन है। 2Al plus 3Zn+2 gives 3Zn plus 2Al+3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, वही ढूंढना है पहले, क्या ऑक्सीडेशन है, कौन सा रिएक्शन रिडक्शन है। Al+3 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब क्या है, 0 था +3 हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन। ठीक है, Zn+2 था, Zn में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो ये है हमारा रिडक्शन। पहले क्या करना है, ऑक्सीजन पार्ट को लिखना है। क्या हो रहा है ऑक्सीजन पार्ट में, नंबर नहीं लेना है, क्या करेंगे, Al+3 में कन्वर्ट हो रहा है, Al सिंगल लाइन Al+3। Al क्या है, सॉलिड स्टेट में, Al+3 ऑफ कोर्स एक्वस स्टेट में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखेंगे, रिडक्शन पार्ट। Zn+2 कन्वर्ट हो रहा है Zn में, Zn+2 सिंगल लाइन Zn। Zn+2 कौन से स्टेट में होगा, एक्वस स्टेट में। Zn कौन से स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में। बीच में क्या रहेगा, सॉल्ट ब्रिज रहेगा। तो ये हो गया हमारा सेल नोटेशन फॉर दिस गिवन सेल रिएक्शन। ठीक है, लिखो।
मिटाते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये सेल रिएक्शन गिवन है, ठीक है। B1 राइट सेल नोटेशन, ओके। B2 प्रेडिक्ट कैथोड एंड एनोड। नेक्स्ट B3 है हमारा राइट द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। मतलब एक एक क्वेश्चन में अभी हमारा सारा चीज कवर हो जाएगा, ठीक है। पहले क्या दिया है, Zn सॉलिड कन्वर्ट हो रहा, मतलब ये रिएक्शन दिया है, हमें क्या करना है, हमें ऑक्सीजन पार्ट ढूंढना है और रिडक्शन पार्ट ढूंढना है, ठीक है। ऑक्सीजन पार्ट क्या पहले देखते हैं क्या है, Zn है, Zn+2 बन रहा है। क्या हो रहा है अभी 0 से +2 हो रहा है, ये क्या है, ये हमारा ऑक्सीडेशन। दिख रहा है कि नहीं, ये है हमारा, फिर लिख लेते हैं Zn solid 2Ag plus aqueous Zn+2 aqueous plus 2Ag solid। Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, नंबर बढ़ रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है। Ag प्लस Ag में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीजन नंबर डिक्रीज हो रहा है, ये है रिडक्शन। तो सेल्फ नोटेशन जो फर्स्ट वीक में पूछा है क्वेश्चन, कैसे लिखेंगे, पहले ऑक्सीजन पार्ट क्या हो रहा है, Zn कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 में, Zn सॉलिड सिंगल लाइन Zn+2 एक्वस, डबल लाइन रिडक्शन क्या हो रहा है, नंबर नहीं लेना है, Ag प्लस एक्वस सिंगल लाइन Ag सॉलिड, ओके। ये हो गया हमारा सेल नोटेशन, समझ में आया, इजी था, कर चुके हैं क्वेश्चन में। B2 प्रेडिक्ट द कैथोड एंड एनोड। ऑक्सीडेशन जिस साइड में है वो हमारा एनोड होता है, रिडक्शन साइड कैथोड होता है, तो क्या लिखेंगे, एनोड कौन है, जिंक इलेक्ट्रोड, ओके। कैथोड कौन है, सिल्वर इलेक्ट्रोड, ठीक है। नेक्स्ट फ्लो ऑफ, मतलब डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मूवमेंट, ये आयन नहीं है, ये करंट है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कहां से कहां इलेक्ट्रॉन मूव करता है, पता है। एनोड में जब Zn+2 में कन्वर्ट हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा, ये सारे इलेक्ट्रॉन OR में जाके कैथोड को ट्रांसफर होते हैं। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन जो है एनोड से कैथोड मूव करता है, कैथोड के पास इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, फिर कैथोड का रिएक्शन होगा, ओके। तो एनोड से कैथोड, एनोड कौन है, जिंक है, तो इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा, फ्रॉम जिंक हाफ सेल टू कैथोड, कैथोड क्या है, सिल्वर टू सिल्वर हाफ सेल। आया समझ में, एनोड से कैथोड जा रहा है, इसलिए जिंक हाफ सेल से कैथोड सिल्वर हाफ सेल की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट क्या पूछा है, मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ करंट। ये तो पता है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम, ये जिंक से सिल्वर को जा रहा था तो करंट उसके ऑपोजिट में आएगा, फ्रॉम सिल्वर हाफ सेल टू जिंक हाफ सेल, ओके। ऐसे समझ में लिख लो।
गया। तो अभी हमने क्या पढ़ा है, आज हमने सेल नोटेशन, कैसे हम सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, और सेल रिएक्शन, अगर हमारे पास सेल गिवन है, सेल नोटेशन प्रेजेंट है, तो हम वहां से उस सेल का रिएक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास ये खत्म करते हैं। अपने नेक्स्ट क्लास में हम कुछ एक नया चीज पढ़ेंगे इन द चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। टिल देन माइंडफुली पढ़ाई करते रहो। ओके।